Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. ये क्या है हमजा? फीफी छोड़ दो, कब्रिस्तान से इस तरह चीजें नहीं उठाते। God, यार, look at this. It is beautiful. It is so amazing. Isn't it? Oh. ये पहली बार है कि मैंने किसी के मुंह से कब्रिस्तान के लिए इतनी फैसिनेशन सुनी है। Please हमजा, मुझे यकीन है जो भी यहाँ आता होगा ना इतना ही फैसिनेट होता होगा। कब्रिस्तान फैसिनेट होने की जगह नहीं होती। अच्छा, तो फिर किसकी जगह होती है? इबरत हासिल करने। Kill me. Seriously हमजा, तुम्हारी फिलॉसफी ना मेरे दिमाग में दर्द कर देती है। ये फिलॉसफी नहीं होगी ना तो याद करोगी। ओह। अच्छा सुनो फीफी, वहाँ चलते हैं। वहाँ क्या है? वहाँ एक शहजादी का टूम है। Let's go. Let's go. फीफी, जा। तुम्हें पता है ये खबर किसकी है? किसकी? एक शहजादी की। और शहजादी के वालिद बादशाह सलामत, उनको एक प्रॉब्लम थी। हाँ, क्या प्रॉब्लम थी? उनको प्रॉब्लम ये थी कि शहजादी साहिबा जहाँ शादी करना चाहती थी, बादशाह सलामत वहाँ नहीं चाहते थे। है? तो फिर क्या हुआ? बस फिर क्या होना था, उन्होंने शहजादी को यहाँ कैद कर दिया और वो मरते दम तक यहीं कैद रही। Are you serious? देख के संभल के। अच्छा फिर बताओ, फिर क्या हुआ? बस फिर क्या होना था, बादशाह ने ये आलीशान मकबरा तैयार करवा दिया और हाँ, छोटी सी खिड़की छोड़ दी हवा के लिए। How stupid! बादशाह पागल था क्या? उसका मकबरा बनना चाहिए था। फीफी, बादशाह चीज ही ऐसी होती, इंसान के खून का रंग बदले ना बदले,
लेकिन खून पानी जैसा जरूर हो जाता है। फिर भी हमजा, कोई इंसान अपनी ही औलाद को कैसे दफन कर सकता है? He was not the first one to do that. हिस्ट्री उठाओ, भरी पड़ी इन कहानियों से। Can we stop this boring talk, please? तो मेरी तस्वीर लो, ये लो। अच्छा। हाँ, मैं कैमरा देती हूँ, ये लो। और प्लीज प्रिंसेस वाले पोज में लेना। Excuse me, princess pose क्या होता है? दिखाती हूँ। हाँ। Oh my God. एक मिनट। Ready? एक और। Good job. अच्छा सुनो, हाँ। तुम अपनी शादी अपनी मर्जी से करना। तुम्हारा बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। तुम्हारी बात है ना? Come on. जी प्रिंसेस। Wow. फीफी, तुम्हें यहाँ अजीब सा एहसास नहीं होता? कैसा एहसास? जैसे जैसे वहशत, सफोकेशन। No way हमजा, मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई। तुम कितनी बार आए हो यहाँ? ये दूसरी दफा है और आखिरी दफा। What? Are you mad? Uff, I love this place यार। मैं तो यहाँ बार-बार आऊंगी। क्यों भाई, किस खुशी में? हमजा, मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ अपना थीसिस करूँ। ओह कम ऑन फीफी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? ये जगह हॉन्टेड है। ओके हमजा, प्लीज डोंट वरी। कोई भूत जिन तुम्हारे पीछे नहीं पड़ने वाला। मेरे पीछे तो नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पीछे पड़ सकता है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने हद से ज्यादा हसीन लड़की कभी नहीं देखी होगी। यार प्लीज। तारीफ ही तो कर रहा हूँ बस। Hamza, look at this. कितनी detailed carvings है ना? It's beautiful. Oh, Hamza, look at this. कितनी खूबसूरत कब्रें हैं। फीफी सोचो, कभी ये लोग जिंदा होंगे, इनके कुछ नाम होंगे, किसी न किसी पोस्ट पे काम करते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह उनके रह जाएंगे। इनका नाम, इनका स्टेचर कभी इनको ये खबरें बनने से रोक पाएगा, नहीं सोचा होगा। और फिर हमारे जैसी कोई जनरेशन आएगी घूमने फिरने और आगे कहेगी वाह कितनी खूबसूरत करना। सीरियसली हमजा, मजाल है कि तुम्हारी इस तकरीर का एक भी लफ्ज मुझे समझ में आया। अब इतनी मुश्किल बात भी नहीं की थी मैंने। You sound exactly like my नानी। I swear, तुम दोनों की बहुत जमती होगी, है ना? I really like her. Okay, चलो, let's go. हाँ। देखिए नानी, तस्वीरें। लाओ दिखा। बेटा, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी कब्रिस्तान जाने की खामखा? नानी, ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं।
कब्रिस्तान में भी आम और खास होता है क्या? यस नानी, ये बहुत खास कब्रिस्तान है। अब देखें, हजारों साल पुराना है। यहाँ पता नहीं कौन कौन से बादशाहों, अमीर लोगों की कब्रें हैं। देखिए, इंसान वहां जाके दंग रह जाता है। आई स्वेयर, देखने वाली जगह। अमीर गरीब सिर्फ जिंदगी में होता है बेटा, मौत के बाद तो सब बराबर हो जाते हैं। बड़ी मसावत है इसमें। जो भी है नानी, देखने वाली जगह है। हाँ होगी, लेकिन बेटा हर जगह इतना चल पड़ा कर, हर जगह तमाशे के लिए नहीं होती। नानी, मैंने कहा किया खेल तमाशा, पूरी क्लास जा रही थी, उनके साथ में गई। मुझे तो आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था, नहीं दिखानी चाहिए थी ये तस्वीर। अच्छा चल, नाराज ना, दिखाओ मुझे, अब मैं गौर से देखूं। दिखाओ। कृष्णा याद है आपको? अरे ये तो हमजा है। जी नानी, ये हमजा है। बड़ा ही अच्छा लड़का है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा लड़का है नानी, वो भी आपको बहुत पसंद करता है। एक्सटेंशन है आपकी, जब आप नहीं होती ना मेरे साथ, मेरी नानी बन जाता है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं मेहरुन्निसा से बात कर ही डालूं। किस बारे में? हमजा की बात। ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते बेटा। नानी, मुझे कभी किसी लड़की की तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए आपको। किसी नहीं बेटा, मैं हमजा की बात कर रही हूँ। हमजा बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं जब भी उसे देखती हूँ ना, तो मुझे तेरे अल्लाह बख्शे बड़े नाना याद आ जाते हैं। नानी, बड़े नाना तो चलेगा, इनकी सजा मुझे क्यों दे रही हैं? फलक आज गई अम्मा के हारे ने। अच्छा, तो उसे कह दें कि एक आध दिन में वापस आ जाए। तौबा है, इतने पोजेसिव हो जाते हैं उसके बारे में। कल को उसकी शादी होगी तो क्या करेंगे? घर दामाद बना लूंगा लड़के को। ये मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। जहां से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं ना, वहां ऐसा नहीं होता। फोन मत कीजिएगा, अम्मा सो रही होती है, उन्हें जल्दी उठना होता है फजर के लिए, डिस्टर्ब हो जाएंगी वो। And knows about Barry George would look at what happened. बेटा उठ जा मेरी जान, फजर का वक्त हो। नानी प्लीज मुझे सोने दो। नमाज पढ़ के फिर सो जा। मुझे नींद आ रही है नानी। उठ जाना बेटा, वरना फरिश्ते नेकी में क्या लिखेंगे। ना लिखें कुछ भी। और प्लीज, अगर आपने फिर मुझे आवाज दी ना, मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाऊं। अल्लाह के घर से आने वाली आवाज से नींद नहीं टूटी, तो भला नानी की आवाज से खाक टूटेगी? मेहरुन्निसा ने भी फलक को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह वालो, वक्त इबादत नेकी कमालो, साईं गलियों में
सुभान अल्लाह, मोती की खुशबू, वाह वाह, क्या उम्दा सुबह है। आओ भाई, आ जाओ, ले आई पानी, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो भाई, ये रहा पानी और ये रहा बाजरा। अरे क्या हुआ, क्यों उड़ गए भाई? भाई सबको बांट के देना। हाँ, खा लो, शाबाश। आ आ आ आजा, अरे आजा, क्यों नाराज हो गया, आजा ना। तू भी आ गया, अच्छा किया। चल बैठ जा, अभी खाना लाती हूँ। बेसब्रा ना बन, बैठ जा, कुत्ता ही रहे, इंसान ना बन। आती हूँ, बेसब्रा। ये रहा तेरा खाना, शाबाश, मजे का है ना? है? बाबा जी, नानी, 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 आपने मेरा फोन देखा है? उठाया है आपने? अंदर चलो, मैं आती हूँ। नानी, आप अंदर आके ढूंढे। अंदर जाओ बेटा। नानी, उसमें मेरे बहुत जरूरी मैसेजेस आए हुए होंगे। अच्छा, देती हूँ ढूंढ के, चलो अंदर। और प्लीज, मेरी सुबह नहीं होती फोन के बगैर। हाँ, तुम चलो। मेहरुनिसा की बेटी है ये? हाँ बाबा जी, मेहरुनिसा की बेटी। इसके लिए भी दुआ किया करें। हाँ, इंशाल्लाह जरूर दुआ करूंगा। इसके लिए खास दुआ की जरूरत है, जरूर दुआ होगी। सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। सलाम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। चलो मेज लगाओ, मैं आती हूँ। नानी, शुक्रिया अख्तरी। ये लो बेटा पराठा। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बेटा खाना शुरू करने से पहले। बिस्मिल्लाह। ये बिस्मिल्लाह, पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ो। भूल गई नानी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह भूल गई बेटा, तो फिर तो कुछ भी याद नहीं रहा। नानी, बिस्मिल्लाह में भी तो अल्लाह का नाम है। पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तुम्हारी माँ आएगी ना, तो मैं बताऊंगी उसे। अच्छा, पराठा तो बहुत मजे का बनाया है अख्तरी ने। कितनी दफा मना किया बेटा, उसे आपा कहा करो, बाजी कहा करो, बड़ी है वो तुमसे। हाँ, लेकिन नौकर है हमारे। पेशा है उसका, बेइज्जती नहीं है। और वैसे तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, ये सिखाया है तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने तुम्हें? अच्छा, अब आप मुझे शर्मिंदा ना करें नानी। मुझे ये बताएं, हम हमारे घर कब आ गए? तुम्हारे पास आके रहने से क्या फायदा होगा बेटा, तुम तो घर में ही नहीं होते। अच्छा ना नानी, जब आप आएंगी हम जम के घर पे बैठ जाएंगे। हाँ आऊंगी बेटा, लेकिन अपना घर तो नहीं मैं अकेला छोड़ सकती ना बेटे। अख्तरी आती है, घर का काम होता है, बाबा जी आ जाते हैं, उनको खाना देना होता है, फिर परिंदों को बाजरा देना होता है, फिर वो कुत्ता आ जाता है। मोहल्ले वाले, मोहल्ले के सारे लोगों को भी तो आना होता है अपने मसले लेके, जो आप सॉल्व करेंगे। नानी प्लीज, इन सब की प्रॉब्लम्स, इन सब की उसमें आप हमें भूल गई हैं। नहीं बेटा, कहाँ भूली हूँ, आ जाऊंगी। ऐसे तुम भी तो आ जाती हो और मेहरुनिसा भी आ जाती है, मिल तो लेते हैं हम लोग। अच्छा खैर छोड़, आ जाओ, वादा। अच्छा ये बताओ, तुमने वो बुत बनाने छोड़े? स्कल्पचर है नानी, मुजस्समा साजी। आप तो बुत ऐसे कहती हैं जैसे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन बेटा
बुत नहीं बनाने चाहिए, किसी के भी बुत नहीं बनाने चाहिए। क्यों नानी? गुनाह होता है बेटा। नानी, जहाँ इतने सारे गुनाह कर लिए वहाँ एक गुनाह और से। अल्लाह शिर्क माफ नहीं करता बेटा। आर्ट है नानी, शिर्क नहीं है ये। कहाँ से आ गया शिर्क इसमें? प्लीज, मैं इन बुतों को पूछ थोड़ी रही हूँ, रब थोड़ी ढूंढ रही हूँ उनमें। लेकिन बेटा आदमी बुत बनाते बनाते उन्हें पूजना भी शुरू कर देता है। कैसे? पहले पहले अपने हाथ से बनाए हुए बुत से प्यार हो जाता है, फिर अपने आप से इश्क हो जाता है, फिर अपने आप को आदमी कामिल समझने लगता है और ये समझता है कि कैसी कैसी तख्लीक की है उसने। शुक्र है नानी, आपने ये नहीं कहा कि इन बुतों में अब जान भी डालनी पड़ेगी। बेटा तू कुछ और कर ले ना, तू कुछ और पढ़ ले। नानी, आई कांट। ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है। और प्लीज वसीयतें मत दे मुझे। कल से आप मजा भी खराब कर दिया खाने का। नासरा, नासरा। जी ठीक है, गंदे बर्तन रखे हुए कारी के अंदर, धो ये सारे। मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस वक्त मैं किचन में आती हूँ मैं यही देखती हूँ, तुम्हें परवाह ही नहीं है किसी चीज की। बेगम साहबा, मैं किस किस चीज का ख्याल रखूं? जब मैं किचन में नहीं होती तो यहाँ यही मसले शुरू हो जाते हैं। तो तुम्हें मैंने किस लिए रखा हुआ है? हाँ, तुम वजाते देना छोड़ दो तो सारे काम हो जाएंगे। जिस वक्त मैं किचन में आती हूँ कुछ भी मैं खोल कर देखती हूँ, या तो कोई चीज टूटी हुई होती है या कुछ गायब हुई भी होती है, सब कुछ खत्म हुआ हुआ होता है। समझ में नहीं आता मुझे। 3 लोग हैं हम घर में, कभी घर पे खाना खाते कभी नहीं खाते, लेकिन जब किचन में आओ सामान खत्म। पर बेगम साहिबा, खाना तो रोज पकता है घर में, चाहे कोई खाए या ना खाए, और फिर जाया भी होता है। आइंदा अगर एक भी चीज टूटी या गायब हुई तुम्हारी तनख्वाह में से कटेगी। समझ में आ गई है तुम्हें? चाय लेकर आओ, सर दुख है मेरा। फजूल बातें कर करके मुझे पागल कर देती है। नहीं, आई एम कमिंग, वेट फॉर मी ना प्लीज यार। तुम भी या आई टेक द ब्लेम। चुप करो रोशना, वेट फॉर मी। मैं बस 5 मिनट दूर हूँ, कोई नहीं है ऐसी भी कोई बात। क्या कर रहे हो? होल्ड ऑन रोशना, क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, जाओ यहाँ से, भागो। कुछ नहीं यार, सेम ओल्ड। हर सिग्नल पे भिखारी बच्चे आ जाते हैं। Hi. Seriously, Rushna. When I was talking to you over the phone ना, मुझे लग रहा था कि तुम क्लास में अंदर बैठी थी। अच्छा ना, जैसे ही तुम्हारा टेक्स्ट आया था वैसे ही आई। बड़ी जल्दी मिल गया तुम्हें मेरा टेक्स्ट। तो असाइनमेंट जमा करने में भी टाइम लगता है। अच्छा, forget about that. ऐसे देख रही हूँ। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। मुझे तो लगता है तुमने अपने ख्वाबों के शहजादे को बना दिया। इस ख्वाबों के शहजादे को आप छुए मत प्लीज, एंड प्लीज नो चीप जोक्स। इसमें चीप जोक वाली कौन सी बात है? वो कह रहे हैं He's really quite handsome. सोचो अगर इसी मुजस्मे की शक्ल का तुम्हें कोई मर्द मिल जाए। तुम्हें भी तो मिल सकता है। मेरा कोई फायदा नहीं। I'm engaged. लेकिन तुम्हारा तो कोई फायदा हो सकता है। अब इसी की कसर रह गई। नो, अपना नानी से कहती है बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें इन बुतों में जान डालनी पड़ जाए। बुतों में? व्हाटएवर, मुजस्मों में।
अच्छा प्लीज अपनी नानी को कहो फिक्र नहीं करे, तुम्हारे हाथों से इस मुजस्मे में जाना जाएगी। और वैसे भी तुम्हें मुर्दा भी देख लेना, उसमें भी जाना जाएगी। क्या पागलों जैसी बात कर रही हो यार। अच्छा प्लीज जाओ अपनी स्टूपिड बोरिंग क्लास में। अच्छा ये खत्म कब होने वाला है तुम्हारा मुजस्मा? गो यार प्लीज, मुझे और इसको छोड़, जाओ भागो। अच्छा चलो आ जाना बाद में। ओके बाय बाय, जल्दी करो। असद अभी माशाल्लाह कॉर्पोरेट लॉ करके आया फ्रॉम कैम्ब्रिज, और मैं तो चाह रहा हूं कि हम लोगों की रिश्तेदारी हो जाए। देखो मैं फलक को नहीं देखने आया हूं इधर, फलक को तो बचपन से मैं देख रहा हूं और मुझे घर आने की जरूरत नहीं थी। लेट्स कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज। ये आपने बहुत अच्छा किया कि असद को साथ लिया। वैसे बच्चे हैं कहाँ? बाहर लॉन में है दोनों। अच्छा एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि आपको पता है आजकल के बच्चे ऐसे हैं नहीं कि जहां माँ बाप ने कहा वहां शादी कर दी। वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। I know this is a bit awkward, right? यस। वैसे मम्मी ने आपके बारे में जो कुछ भी कहा था, आपसे मिलके मुझे लगा कि वो एग्जैजरेट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। अच्छा क्या कह रही? You are very beautiful. And you are loyal? क्या? बातें करने का आर्ट तो आपको आता है। I was a topper at school. Oh, really? But I'm good at a lot of other things. जैसे कि? Sorry. You like देसी म्यूजिक? मैं भी बहुत ज्यादा नहीं सुनता, लेकिन ये मैंने रिसेंटली सुना तो आई लाइक्ड इट। आपने देखा था ये ड्रामा? नहीं मैंने नहीं देखा। देखा तो मैं भी नहीं, लेकिन एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। It's about two people who are just thrown into a situation and they fall in love. Can I please take this call? Hi. हाँ. तो क्या हो गया ऐसा? हाँ प्लीज, एक नंबर का चीपस्टर था, पहली नजर में मुझ पे फिदा हो गया। कम ऑन यार, ऐसा होता है क्या? मिल्स एंड बोन्स में होता होगा, रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा। मुझे और तुम्हारे पापा को वो बहुत अच्छा लगा है। मम्मी यू नो व्हाट, उसकी रिंगटोन एक पाकिस्तानी ड्रामा की थी। फॉर गॉड सेक, ऐसा दमाद चाहिए आपको? वो पाकिस्तानी ड्रामे देखता है, तुम्हें भी देखने चाहिए।
तुम्हारी जनरेशन के बहुत सारे लोग देखते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। तो फिर आप कर लें उससे शादी। फलक, बिहेव योरसेल्फ। मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। मम्मी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, तुम्हें नहीं पसंद तो ना सही। वैसे भी अबरार के पेरेंट्स आना चाह रहे हैं। अबरार? यक, नो वे, प्लीज। दैट्स द वे इट इज। फलक नाश्ता नहीं कर रही? नहीं, आज यूनिवर्सिटी जल्दी चली गई है। कोई जवाब दिया उसने? वही जो हमेशा देती है। यानी इनकार? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? गुस्सा करने वाली भी तो कोई बात नहीं है। जो भी रिश्ता आता है या आप रिजेक्ट कर देते हैं या आपकी बेटी रिजेक्ट कर देती है। कुछ रिश्ते तो आप भी रिजेक्ट कर देती हैं। जो भी रिश्ते मैंने रिजेक्ट किए हैं किसी वजह से किए थे। तो मैंने भी जो रिश्ते रिजेक्ट किए हैं किसी वजह से किए होंगे। अच्छा लड़का था सर। लेकिन फलक को पसंद नहीं है ना। मैं सोचूं कि अम्मा से बात करूं कि वो फलक को समझाएं। अम्मा से बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारी बेटी काफी समझदार है, और मुझे भी शादी की कोई जल्दी नहीं है। जल्दी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन बेटी है, इकलौती है, शादी तो करनी है ना, फिक्र तो होती है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल था बहुत अच्छा प्रपोजल जो हाथ से निकल गया। बीफी, शक्ल इधर करो, तुम्हारी शक्ल की पेंटिंग बन रही है। यार हमजा, आई एम टायर्ड यार, कमर रह गई है मेरी। सबर करो 2 मिनट। कितनी और देर लगेगी? हाँ, बस मैं तो खुद ही कहने वाला था तुमसे कि आज के लिए इतना ही काफी है। कितने और दिन का काम है ये? नॉट मच, बस 2-3 दिन का काम और है। ओह थैंक गॉड, मेरी तो जान छूटेगी। क्या मतलब जान छूटेगी? इट्स अ मास्टरपीस, जब देखोगी तो पता चलेगा। तुम्हारे लिए मास्टरपीस होगा, मेरे लिए क्या है? इस पेंटिंग के बाद तुम अमर हो जाओगी। प्लीज हमजा, चुगताई बनने की कोशिश मत करो, अच्छा? और वैसे भी दोस्ती में आके तुम्हारे लिए मॉडलिंग की, यू शुड बी हैप्पी एंड ऑनर्ड। आई एम हैप्पी एंड ऑनर्ड, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके खातिर। गुड। और अगर ये पेंटिंग मुझे अच्छी लगी तो शायद मैं ही खरीद लूं। ये अच्छी बने या बुरी, मैं मर के भी तुम्हें नहीं बेचूंगा। मर के तो शायद बेचनी पड़ जाए, पापा खरीद लेंगे। कोशिश करना है ये पेंटिंग ज्यादा अच्छी ना बने। मेरा इस पे दिल नहीं आएगा और तुम्हारी जान भी नहीं जाएगी। पागल हो तुम। पागल हो तुम। Analysts have consistently underestimated the industry's earnings, but in this most recent period, it's been a bit of a mixed bag. Lehman Brothers was the first of the big Wall Street firms out with earnings, and they easily. हेलो। हेलो जी फलक, मैं असद बात कर रहा हूँ। कौन असद? असद जलील। उस दिन मैं और मेरे अम्मा अब्बा आपके घर आए थे। जी जी जी, पहचान लिया मैंने। कैसे हैं आप? फिलहाल तो अच्छा नहीं हूँ। क्यों? आपके इनकार की वजह से। आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? आई थिंक दैट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने इनकार क्यों किया। वो आप मेरे पेरेंट्स से पूछ लें। मगर आपके पेरेंट्स ने तो आपकी वजह से इनकार किया। देखिए असद, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई भी लड़की खुशी खुशी आपसे शादी कर लेगी, लेकिन आप नहीं। राइट, क्योंकि शायद मैं आपके आइडियल जैसा नहीं हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके आइडियल्स होते हैं। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हर खूबसूरत लड़की का कोई ना कोई आइडियल जरूर होता है। अच्छा, ये किस किताब में पढ़ लिया आपने? कहीं लिखा तो नहीं, लेकिन सुना है। सुनी सुनाई पे यकीन मत कीजिए, देखा भी है। नजर का धोखा भी तो हो सकता है।
अच्छा खैर ये सब छोड़ें, आप बताएं कि क्या हम मिल सकते हैं एक दफा? नहीं। जी लुक, आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, लेकिन ये हमारी आखिरी बातचीत है। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। I mean, seriously?